Good morning everyone. Today we will start next topic सामवेदा. ओके, अर्लियर वीडियो में हमने रीड किया था ऋग्वेदा के बारे में. आज हम रीड करेंगे सामवेदा के. हमने देखा कि ऋग्वेदा में जो हमारा आज हम गायत्री मंत्र जो भी हम चंट करते हैं वो किससे लिया गया है? ऋग्वेदा से. ओके, तो अब आगे हम देखेंगे सामवेदा के अंदर क्या चेंजेस थे ऋग्वेदा से. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हाइमन्स मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा. देखिए, सामवेदा के अंदर जो भी हाइमन्स की कलेक्शन है, जो भी श्लोकों का संग्रह इसमें किया गया है, जो भी श्लोक एकत्रित किए गए हैं इसमें सामवेदा में, वो मोस्टली कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेदा से. इट इज़ अ म्यूज़िक बुक विच इंक्लूड्स ऋग्वेदिक प्रेयर सॉन्ग्स सेट टू म्यूज़िक. ये एक तरह से सामवेदा जो है एक म्यूज़िक बुक है. ठीक है, इसे क्यों म्यूज़िक बुक कहा गया है? क्योंकि ऋग्वेदा के जितने भी हाइमन्स हैं या प्रेयर हैं उन्हें एक सॉन्ग्स के रूप में सेट किया गया है, इसीलिए उसे एक म्यूज़िक बुक भी कॉल किया गया है. मैनी हाइमन्स ऑफ द सामवेदा आर डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा. बहुत से जो हाइमन श्लोक हैं वो सामवेदा के अंदर जो दिए गए हैं वो ऋग्वेदा से डिफरेंट हैं. ठीक है, अलग हैं. देयर आर सम प्लेसेस वेयर द हाइमन्स ऑफ द सामवेदा शो स्लाइट सिमिलरिटी टू द हाइमन्स ऑफ द ऋग्वेदा. हाँ, कहीं कहीं पर सामवेदा और ऋग्वेदा के जो भी हाइमन्स हैं कुछ उनके अंदर सिमिलरिटी समानता देखने को भी मिलती है. मीन्स हल्की फुल्की कहीं कहीं समानता भी देखने को मिलती है. किसके बीच में? ऋग्वेद में दिए गए और सामवेद में दिए गए जो भी हाइमन्स जो भी श्लोक थे. ओके, नेक्स्ट आता है यजुर्वेदा. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स. अब देखिए, यजुर्वेदा जो है इसके अंदर जो भी धार्मिक जो भी रिचुअल्स होते थे, सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स होते थे, जो भी यज्ञ हवन पूजन, तो इन सभी के बारे में राइट किया हुआ है यजुर्वेदा के अंदर. इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यजुर्वेदा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है. एक तो शुक्ल यजुर्वेदा एंड द कृष्ण यजुर्वेदा. ओके, 2 पार्ट में डिवाइड है. इट इज़ अ गाइड टू द वे. अब यजुर्वेदा जो है वो किसको गाइड करने के लिए है? डिफरेंट सेरेमनीज एंड द रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड. जो डिफरेंट तरह से यज्ञ हवन पूजा पाठ या कोई भी आयोजन, डिफरेंट आयोजन जो किए जाते थे उस टाइम पीरियड पर, लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर, तो उन सभी के बारे में यजुर्वेदा के अंदर लिखा हुआ है. दीज रिचुअल्स रिफ्लेक्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप ऑफ देयर टाइम्स. अब जो भी ये रिचुअल्स थे, जो भी ये धार्मिक अनुष्ठान होते थे, जो भी धार्मिक कार्य होते थे, ठीक है, जो भी ये यज्ञ हवन वगैरह होते थे, तो इनसे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि उस टाइम पीरियड की जो सोशल, सामाजिक, राजनीतिक जो भी कंडीशन थी वो किस तरह से थी, किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक वे से ये अनुष्ठान जुड़े हुए थे, ये रिचुअल्स जुड़े हुए थे, इन सभी के बारे में कौन रिफ्लेक्ट करता है? यजुर्वेदा. ओके, नेक्स्ट आता है अथर्ववेदा. दैट इज़ द 4th एंड द लास्ट वेदा is completely different from the other 3 वेदा. ये जो अथर्वा वेदा है, ये जो 3 वेदास हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है एंड इज़ नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस टू ऋग्वेदा. ऋग्वेदा के बाद इस अथर्वा वेदा की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है विद रिगार्ड टू हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी. अगर हम ऐतिहासिक और सामाजिक वे से देखें तो अथर्वा वेदा की और ऋग्वेदा की इम्पोर्टेंस है. ठीक है, मतलब ऋग्वेदा की इम्पोर्टेंस तो है ही, उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंस आती है वो अथर्वा वेदा की आती है. क्यों? इट डील्स विद स्पेल्स एंड चार्म्स टू कास्ट अवे इविल स्पिरिट्स. क्यों? क्योंकि ये जो अथर्वा वेदा है ये किससे डील करता है? जो भी स्पेल्स और चार्म्स हैं, किस चीज़ को रिमूव करने के? इविल स्पिरिट्स को. मतलब जो बुरी आत्माएं हैं, इविल स्पिरिट्स हैं, उन्हें दूर करने के लिए जो भी मंत्र, स्पेल्स मीन्स मंत्र, चार्म्स मतलब आकर्षित, मतलब वो मंत्र इस अथर्वा वेदा के अंदर
इंक्लूड हैं जिन मंत्रों के थ्रू जो बुरी आत्माएं हैं उन्हें दूर किया जा सकता है या उन्हें आकर्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी किसके अंदर है? अथर्वा वेदा के अंदर। ओके, अब बच्चे यहाँ पर एक केस स्टडी हम देखेंगे जो कि गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य के ऊपर है। वंस अपॉन अ टाइम ऑल द कौरवास एंड पांडवास वर टॉट आर्चरी बाय गुरु द्रोणाचार्य। एक बार की बात है कि कौरव और पांडव दोनों ही गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या, आर्चरी होता है धनुर्विद्या, तीर कमान की, तीर अंदाजी की जो विद्या होती है वो सीख रहे होते हैं। ठीक है, द पांडवा प्रिंस अर्जुना वाज द्रोणास फेवरेट स्टूडेंट। पांडवों का एक प्रिंस राजकुमार था अर्जुन, जो कि द्रोणाचार्य का फेवरेट स्टूडेंट था। ठीक है, एकलव्य द सन ऑफ अ ट्राइबल किंग। अब एक एकलव्य बच्चा था जो ट्राइबल किंग का बेटा था, मतलब एक आदिवासी का बेटा था। ऑल्सो वॉन्टेड टू बी द्रोणास प्यूपिल, वो भी द्रोणाचार्य का प्यूपिल मीन्स शिष्य बनना चाहता था। बट द्रोणा रिफ्यूज टू टीच हिम, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसको अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। एज ही वॉज बाउंड टू टीच ओनली द प्रिंसेस। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसने मतलब ये डिसाइड किया हुआ था, ये प्रतिज्ञा ली हुई थी कि सिर्फ वो प्रिंसेस जो होंगे, जो राजकुमार होंगे, उन्हें ही अपनी विद्या जो है देगा। एकलव्य हाउएवर डिड नॉट गिव अप, लेकिन ये सब सुनकर एकलव्य ने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं छोड़ी। ठीक है, ही कार्व्ड अ स्टैचू ऑफ द्रोणा, और उसने एक ट्री के ट्रंक पर, ट्री का एक जो तना था मोटा सा, उस पर क्या किया, द्रोणाचार्य का स्टैचू बना दिया। एंड स्टार्टेड प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ इट, और उस द्रोणाचार्य के स्टैचू के सामने उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। टाइम पास, जैसे जैसे टाइम बीतता गया। ठीक है, वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन जो है वहाँ से जा रहे थे एकलव्य की हट के। एकलव्य ने जहाँ वो रहता था और जहाँ वो अपनी प्रैक्टिस करता था, तो वो वहाँ से गुजर रहे थे। दे सा अ डॉग हुज माउथ वाज सील्ड विद एरोज एंड स्टिल इट वाज अलाइव। उन्होंने दोनों ने देखा, अर्जुन ने और द्रोणाचार्य ने, कि एक डॉग है और उसके मुंह में, उसका जो मुंह है वो तीरों से बंद किया हुआ है, सील किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो डॉग जिंदा है। अर्जुना आस्क्ड हिज गुरु, अर्जुन ने अपने गुरु से पूछा हु कुड हैव डन, कि ऐसा कौन कर सकता है। उसने पूछा, अर्जुन ने अपने गुरु से, कि हु कुड हैव डन दिस डेलिकेट जॉब, कि इतना अच्छा कार्य कौन कर सकता है। दे सर्च फॉर दैट स्किल्ड आर्चर, और वो दोनों ही मिलकर उस निपुण, स्किल्ड मतलब अपने काम में कुशल, बिल्कुल एक्सपर्ट जो हो जाता है, ट्रेंड। ठीक है, स्किल्ड आर्चर को ढूंढने लगे। इट टुक नो टाइम फॉर गुरु द्रोणाचार्य, और गुरु द्रोणाचार्य को ये समझने में और उसे ढूंढने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, वो समझ गए एकदम से। हु इज़ योर टीचर, और वहाँ जाकर उसने उससे पूछा एकलव्य से कि तुम्हारा टीचर कौन है, तुम्हारा जो गुरु है वो कौन है, किसने तुम्हें ये सिखाया। एकलव्य क्वाइटली लीड हिम टू द स्टैचू, एकलव्य ने चुपके से इशारा जो है द्रोणाचार्य के स्टैचू की तरफ कर दिया। द्रोणा डिड नॉट वांट एनीवन टू बी अ बेटर आर्चर दैन अर्जुना। द्रोणाचार्य जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी अर्जुन से ज़्यादा अच्छा तीरंदाज या धनुर्धर बने। ही सेड आई ब्लेस यू माई सन, द्रोणाचार्य ने कहा मतलब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, बट एज इज़ कस्टमरी, लेकिन एक परंपरा है। ठीक है, यू हैव टू गिव मी गुरु दक्षिणा, कि तुमने भाई मेरा स्टैचू बनाकर मेरे से एक धनुर्धर विद्या जो है वो अच्छे से निपुण भी कर ली और प्रैक्टिस भी कर ली मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन में, तो अब मेरी एक दक्षिणा तो बनती है, क्योंकि तुमने मुझे अपना गुरु माना, तो अब मेरी गुरु दक्षिणा तो इसके लिए बनती है, और ये परंपरा है कि गुरु को दक्षिणा में कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो एकलव्य ने कहा श्योर, क्यों नहीं सर, मैं आपको मतलब मैं वचन देता हूँ मैं कि आपको आपकी दक्षिणा जरूर दूंगा। एंड द्रोणाचार्य वांट योर राइट थंब
द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो सीधे हाथ का राइट हैंड का थंब है, अंगूठा, वो लेना चाहता हूँ गुरु दक्षिणा में। अर्जुन वॉज स्टन्ड ऑन लिसनिंग टू द अनयूजुअल डिमांड ऑफ हिज गुरु। लेकिन वहाँ खड़े अर्जुन ने इस तरह की गुरु के थ्रू जो भी डिमांड रखी गई उसको सुनकर वो एकदम से स्टन्ड रह गया, हैरान रह गया। टू आस्क फॉर द थंब आर्चर वॉज इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट किलिंग हिम। मीन्स इसका मतलब क्या था, गुरु द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा क्यों मांगा? क्योंकि किसी भी आर्चर के लिए, किसी भी तीर अंदाज के लिए, किसी भी धनुर्धर के लिए उसका अंगूठा मान लेना उसको मारने के समान होता है। इक्विवेलेंट मतलब समान। तो मतलब अगर एक आर्चर से उसका अंगूठा मांग लिया जाए तो मान लीजिए अगर पूरा हैंड है, अगर उसका अंगूठा ही नहीं होगा तो उसको वो पूरा अपनी विद्या को यूज़ करने में प्रॉब्लम आएगी। तो एक अगर किसी धनुर्धर से उसका अंगूठा मान लिया जाए तो उसको एक मृत्यु दंड की तरह ही माना जाएगा, मतलब एक मौत के समान ही उसको सजा मिल जाती है इस तरह से। बट एकलव्य हैड नो सच रिमोर्स। लेकिन एकलव्य जो थे उसने बिना किसी रिमोर्स का मतलब पछतावे के, रिग्रेट के, बिना किसी पछतावे के ही कट हिज राइट थंब एंड प्लेस एट द फीट ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। बिना किसी सोचे समझे और बिना किसी पछतावे के उसने क्या किया, अपना अंगूठा कट किया और गुरु द्रोणाचार्य के पैरों में चढ़ा दिया। Gods in the heavens silently praise Eklavya's devotion and respect for a guru। अब स्वर्ग में बैठे जो देवता थे वो एकलव्य के इस डिवोशन से, इस समर्पण से कि गुरु के प्रति जो उसने आदर भाव, जो समर्पण, जो भक्ति दिखाई है उसकी उसने प्रेस की, गॉड भगवानों ने, ठीक है, जो देवता स्वर्ग में बैठे थे उन्होंने भी उसके इस दान की, इस आदर भाव की, गुरु की आदर भाव की प्रशंसा की। ओके, नेक्स्ट आता है अपार्ट फ्रॉम द 4 वेदास। इन 4 वेदास के अलावा कौन कौन से? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। इन 4 वेदास के अलावा द वैदिक लिटरेचर ऑल्सो इंक्लूड्स द ब्राह्मण्स एंड द आरण्यक्स, उपनिषद एंड उपवेदास। इनके अलावा और भी कुछ लिटरेचर जो हैं इस लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर सामने आए। द कमेंट्रीज ऑन हाइमन्स ऑफ द वेदास आर कॉल्ड द ब्राह्मण्स। वेदों के अंदर दिए गए जो भी हाइमन श्लोक हैं उनकी व्याख्या, कमेंट्रीज मतलब उनकी समीक्षा, उनकी व्याख्या, उनकी एक्सप्लेनेशन करने वाले जो भी लिटरेचर हैं उन्हें ब्राह्मण्स कॉल किया गया। द आर्यक फाउंड एट द एंड ऑफ द ब्राह्मण्स। अब जो आर्यक थे वो ब्राह्मण्स के एंड में देखने को मिले। आर द फॉरेस्ट बुक्स, ये फॉरेस्ट बुक्स थी। मिंट फॉर हर्मिट्स एंड एसेटिक्स, मीन्स जो किसी हर्मिट्स, साधु संत, या किसी एसेटिक्स मीन्स तपस्वी, तपस्या करने वाले, जंगल में जाकर जो तपस्या करते हैं। तो ये जो आरण्यक्स बुक्स थी ये किसके ऊपर, इनमें किसके बारे में वर्णन मिलता है? जो साधु संत या तपस्वी होते हैं उनके बारे में इस लिटरेचर से इंफॉर्मेशन मिलती है। द उपनिषद्स कंटेन फिलोसॉफिकल व्यूज़ ऑफ ग्रेट सेंट्स। उपनिषद के अंदर जो बड़े बड़े सेंट थे, संत थे, बड़े बड़े संत महात्मा थे, उनके जो आदर्श थे, उनके जो दार्शनिक विचार थे, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उपनिषद से। द 4 उपवेदास आर अटैचमेंट्स टू ईच वेदा। जो भी ये उपवेदा थे 4, ये 4 उपवेदा किसी ना किसी वेद से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। ऑल दीज बुक्स आर अटैच टू वन और द अदर ऑफ द 4 वेदा। ये जो भी बुक्स हैं सभी एक दूसरे के साथ या वेदों के साथ जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट आता है महाभारता एंड द रामायणा। महाभारता एंड द रामायणा आर द 2 epics which are also considered to be a part of the prominent वैदिक एज लिटरेचर। महाभारता और रामायणा जो है तो 2 बड़े ऐसे एपिक महाकाव्य हैं
ग्रंथ हैं जो कि वैदिक एज के लिटरेचर माने जाते हैं। बोथ दिस एपिक्स वर कंपोज इन संस्कृत, ये दोनों ही एपिक जो हैं संस्कृत में राइट किए गए। अकॉर्डिंग टू मोस्ट हिस्टोरियंस, अगर ज़्यादातर हम हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग देखें तो उनका मानना है कि ये जो एपिक्स थे ये 5th सेंचुरी से पहले के नहीं हैं। नेक्स्ट आता है महाभारत इज़ नोन एज पंचम वेदा द 5th वेदा। ओके, महाभारत जो एपिक है उसे पंचम वेदा भी माना जाता है। ठीक है, क्यों पंचम वेदा का मतलब है 5th वेद। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट डू द वेदास टेल अस, कि जो ये वेद हैं हमें क्या बताते हैं। द हाइमेंस ऑफ द वेदास गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीरियड, लाइक देयर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर लाइफ। वेदों में दिए गए जो भी हाइमेंस श्लोक हैं उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है कि वैदिक टाइम पीरियड पर जो भी लोगों का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर जीवन था, लाइफस्टाइल था, वो किस तरह का था, ये सभी हमें इन वेदों से इंफॉर्मेशन मिलती है। द वेदास टेल अस अबाउट द जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ प्लेस, वेदों के अंदर कि ये जो वैदिक टाइम पीरियड पर जो एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, किस एरिया में पड़ता था, इन सभी का भी वर्णन वेदों के अंदर है। द हाइमेंस ऑफ ऋग्वेद, अब जो ऋग्वेद के अंदर दिए गए हाइमेंस श्लोक हैं, मेंशन वेरियस रिवर, उनमें बहुत सारी रिवर्स के बारे में वर्णन किया गया है। अब वो कौन से रिवर हैं, सिंधु जिसे इंडस भी कॉल किया जाता है, एंड द सरस्वती जिसे आज ये माना जाता है कि वो लॉस्ट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, एंड पारुष्णी जिसे रावी रिवर कॉल किया जाता है, विपास जिसे आज ब्यास के रूप में हम जानते हैं, शुतुद्री जिसे सतलुज कॉल किया जाता है, एस्कनी चेनाब जिसे कॉल किया जाता है, एंड वितास्ता जिसे झेलम हम जानते हैं। ठीक है, ये सभी जो रिवर्स हैं इनका नेम ऋग्वेद के अंदर दिए गए जो भी हाइमेंस श्लोक हैं उनमें वर्णन है। द रिवर गंगा एंड यमुना आर मेंशन ओनली वंस, रिवर गंगा और यमुना का जो भी वर्णन है वो सिर्फ अगर बात करें गंगा यमुना रिवर की तो इनका वर्णन सिर्फ इनका जो नाम है वो एक ही बार लिया गया है। फ्रॉम दिस इट अपीयर्स दैट द अर्ली आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कवर्ड बाय ईस्टर्न अफगानिस्तान। इसका मतलब ये है, इन बातों से क्या पता लगता है कि जो भी ये ऊपर दी गई रिवर्स हैं ये सारी जो सिंध एरिया था, मतलब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की तरफ का जो एरिया है वहाँ की तरफ पड़ता है। तो इट मीन्स जो अर्ली आर्यंस थे, पहले आए जो आर्यन थे वो इस एरिया के नियर बाय रहे। अब वो एरिया कौन सा था, ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, पंजाब एंड पास्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। तो ये सभी जो एरिया थे यहाँ पर आर्य आए, बट देयर मेन फोकस वाज ऑन अ रीजन कॉल्ड ब्रह्मवर्ता और सप्त सिंधु। लेकिन उनका जो मेन फोकस था आर्यों का वो ब्रह्मवर्ता और सप्त सिंधु प्लेस पर था। ब्रह्मवर्ता और सप्त सिंधु प्लेस कौन से थे, आज जिसे हम हरियाणा और पंजाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, हरियाणा और पंजाब का वो एरिया जो डिवाइड नहीं था, ठीक है, हरियाणा और पंजाब का मिला हुआ जो एरिया था वहाँ पर इंटरेस्ट फोकस किया इन आर्यों ने। विच वॉज वाटर्ड बाय द 7 रिवर्स। ये सब सिंधु एरियाज को क्यों कॉल किया गया, क्योंकि ये 7 रिवर्स के थ्रू यहाँ इस एरिया को वाटर मिलता था। ठीक है, लेटर दे सेटअप किंगडम्स इन कौशल एंड काशी द रीजन ऑफ वाराणसी। लेकिन बाद में जो ये आर्य थे वाराणसी के कौशल और काशी रीजन में इन्होंने अपना किंगडम, अपना साम्राज्य बनाया। ओके, तो ये थी बच्चे लेटर वैदिक टाइम पीरियड की जो रिवर्स जिनका ऋग्वेद में वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे साइंस एंड मैथमेटिक्स। ओके।